Hello बच्चों, let's see this question. The question says atomic number is base of Lothar-Meyer curve, Newland octave rule, modern periodic table, Dorian-Triad rule, long form of periodic table. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी जो पांच यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि पांच ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, यानी कि कह सकते हैं कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो पहला यहाँ पे है लोथर-मेयर कर्व। तो लोथर-मेयर कर्व में हम लोग क्या देखते हैं, लोथर-मेयर कर्व में हम लोग ये देखते हैं कि लोथर-मेयर ने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया। कर्व प्लॉट किया कहने का मतलब कैसा कर्व प्लॉट किया, यदि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन 1 की यदि हम लोग बात करें, ऑप्शन यदि यहाँ पर 1 ले लें, है ना, ऑप्शन 1 में मेरा क्या है, लोथर-मेयर कर्व। यहाँ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसे प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया इसके एटॉमिक वॉल्यूम पे और एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे, है ना। और कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं वह सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। कहने का मतलब यदि हम लोग इसका रफली यदि ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ उसका देखने को मिलता था, कुछ इस तरह का। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी सिमिलर एलिमेंट होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होंगे उनका जो पोजीशन होगा कर्व में सेम होगा। जैसे कि जो अल्कली मेटल थे, अल्कली मेटल का जो पोजीशन था इस कर्व में वो पीक पे था। कहाँ पे था, पीक पे। कहाँ पे था, यहाँ पे पीक पे मेरा क्या था, अल्कली मेटल का पोजीशन था, यानी कि सेम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का पोजीशन सेम था। यानी कि ये जो लोथर-मेयर कर्व है वह एटॉमिक मास पे बेस है, ना कि एटॉमिक नंबर पे। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। यानी कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में क्या कहा गया, न्यूलैंड ने कहा क्या कि जो एवरी 8th एलिमेंट है, यानी कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वह फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होगा, यानी कि सिमिलर होगा। ये किसने कहा, न्यूलैंड ने, है ना, न्यूलैंड ने कहा, ऐसा कहा। और इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को क्या किया, उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया, और सजाने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वह फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होगा। यानी कि ये जो न्यूलैंड रूल है वो भी मेरा एटॉमिक मास पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक मास पे बेस्ड है। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो जो मॉडर्न एटॉमिक टेबल का जो लॉ आया था वो मोसले ने दिया था, और इस लॉ में क्या कहा गया था, इस लॉ में यह कहा गया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। तो इस हिसाब से ये जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अब आते हैं इस पे, क्या मेरा डोबरेनियन ट्रायड रूल्स पे। तो इसमें क्या कहा गया कि डोबरेनियन ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और उस एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या किया, उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजा दिया, और क्या कहा कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वह फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है। यानी कि यहाँ पर भी क्या, एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट। जैसे कि यहाँ पर दोनों लिथियम ले लिए, सोडियम ले लिए और पोटासियम ले लिए, इसका एटॉमिक मास 7 और इसका 39। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वह लिथियम और पोटासियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा, है ना। क्या होगा, इसके
एवरेज एटॉमिक मास के मेरा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये सोडियम, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो डोमिनियर ट्रेंड है वो भी मेरा किस पे डिपेंड है, एटॉमिक मास पे डिपेंड है, ये भी एटॉमिक मास पे डिपेंड है। और लास्ट है मेरा 5 में क्या कह रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। और ये भी मेरा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है ये भी मेरा एटॉमिक नंबर पे आधारित है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी मेरा क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी, ये भी मेरा एटॉमिक नंबर पे आधारित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा जो दो ऑप्शन है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन कौन सा, थर्ड एंड फिफ्थ। तो थर्ड एंड फिफ्थ मेरा किस में आ रहा है, सेकेंड में, यानी कि जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरा होगा 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।